Hello students, come to the new point of our first chapter solid state, and our new point or new topic we have classification of solids on the basis of binding force. Classification of solid on the basis of binding force. So point number A, on the means we can say on the basis of binding force, solids can be classified in four types. First we have ionic solids. What are the ionic solids? Ionic solid, that means their structural or units are ions. Ions may be in positive and negative form. For example, sodium chloride, cesium chloride एंड जिंक क्लोराइड. इसका मतलब ये कि हम ये कह सकते हैं जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और जो स्ट्रक्चरल यूनिट पार्ट होता है वो आयंस के फॉर्म में होता है. और जब ये आयंस के फॉर्म में होते हैं तो ये टू टाइप के होते हैं, या आइदर दे मे बी पॉजिटिव फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म एंड नेगेटिव फॉर्म. एग्जाम्पल के लिए सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड. इफ़ वी सी इन एग्जाम्पल ऑफ सोडियम क्लोराइड, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम जो होता है प्लस फॉर्म में होता है, क्लोरीन जो होता है आपका माइनस फॉर्म में होता है. तो दीज आर द पॉजिटिव और दिस इज़ द नेगेटिव फॉर्म. तो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स दे फॉर्म द आयनिक सॉलिड्स. इस तरीके से हमारा ये क्या कहलाता है, सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं, आयनिक सॉलिड्स. अब इनके आयनिक मीन्स वी कैन गिव द डेफिनेशन आल्सो. इन आयनिक सॉलिड्स देयर स्ट्रक्चर एंड देयर स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर in the form of ions. They may be positive and negative. For example NaCl, cesium chloride, zinc chloride, and ions will be in this form. What are the characters of ionic solids? So those solid substance belong to the ionic solids. So we for the following point by the using following points we can give the some characters of ionic solids. So first, Coulombic attraction force will be there means in ionic solids have strong Coulombic attraction force. Coulombic attraction force का मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उसमें क्या होता है, चार्जेस होते हैं. और चार्जेस दो फॉर्म में होते हैं, या तो पॉजिटिव फॉर्म में या तो नेगेटिव फॉर्म में. इसलिए जो चार्ज होता है जहाँ पर चार्जेस फॉर्म में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है तो उनको हम कोलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स भी कहते हैं. सेकेंड पॉइंट वी हैव सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल. जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो बहुत हार्ड नेचर के होते हैं और ब्रिटल नेचर के होते हैं. हार्ड एंड ब्रिटल नेचर का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स जो आयनिक सॉलिड होते हैं इनमें जो प्लस पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस की वजह से क्या होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है. और जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक अट्रैक्शन फोर्स हाई होने की वजह से क्या होता है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक स्ट्रॉन्ग शेप बनाते हैं. और जिसकी वजह से सॉलिड सब्सटेंस क्या होता है, हार्ड हो जाता है. और हार्ड भी होता है और ब्रिटल नेचर का भी होता है. ब्रिटल नेचर का मतलब ये होता है कि आप इसको ईजिली क्या है, brittle, that means any solids that easily breaks into the small pieces under the force. Brittle, especially we can define the brittle nature, any solids that easily breaks into the small pieces under the force. means अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर वो उसमें क्या ब्रिटल नेचर है, तो ब्रिटल नेचर का मतलब ये है कि वो दिखने में तो बहुत हार्ड होगा, लेकिन उसको क्या है कि हम बहुत ही हाई
फोर्स अप्लाई करके हम उसको क्या है ब्रेक कर सकते हैं। कुछ चीज़ें क्या होती हैं जो सॉलिड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन क्या होता है जब फोर्स, हैवी फोर्स उसमें अप्लाई किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, उसका ब्रेक छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ब्रिक्स होते हैं। ब्रिक्स देखने में तो क्या होता है, ब्रिक्स जैसे हार्ड होता है और हैवी भी होता है, लेकिन जब उसमें कोई फोर्स, हाई फोर्स अप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है। थर्ड पॉइंट, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज़ हाई। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से इसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, और वी कैन से इट हैज़ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और if any solid will have the strong electrostatic force, so that's why its melting point and boiling point will be high. स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। फोर्थ पॉइंट है आपका, दे आर नॉन वोलेटाइल ड्यू टू द हाई हीट। दे आर नॉन वोलेटाइल ड्यू टू द हाई हीट। दे आर नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो सब्सटेंस होते हैं, अगर उनको आप हाई हीट भी अप्लाई करते हैं तो ये नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं। नॉन वोलेटाइल नेचर का मतलब ये होता है, इट मीन्स कि ये फ्रिक्वेंटली अपना शेप चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब इनको टोटली क्या इनका शेप एंड साइज चेंज नहीं कर सकते हैं। इनके जो पीसेस हैं, हाँ, इनको मॉडिफाई ज़रूर कर सकते हैं हम, तो ये कहलाता है क्या, ये नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं। वो भी क्या है कि जब इनको हाई हीट अप्लाई करेंगे तभी क्या है ये वोलेटाइल नेचर शो करते हैं, अदरवाइज़ क्या है ये ऑलवेज क्या है, ये दे शो द नॉन वोलेटाइल नेचर। नॉन वोलेटाइल नेचर ऑल्सो कॉल द परमानेंट शेप एंड साइज दे हैव, मीन्स इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि ये इनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और ये हाई हीट अप्लाई करने से भी क्या है ये इनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो सब्सटेंस होते हैं, तो जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो ये इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो बहुत ही लो होती है। मतलब जो सॉलिड फॉर्म में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट होता है, बट इनको अगर मोल्टन फॉर्म में रख दिया जाए तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। इट मीन्स मोल्टन फॉर्म का मतलब ये होता है, अगर इसको हम क्या है वाटर में या लिक्विड में क्या है फ्यूज़ करके रखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं, और अगर ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं तो ये क्या है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं। नाउ सिक्स पॉइंट, दीज आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। दीज आर पोलर सॉल्वेंट, दीज आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। दैट मीन्स स्टूडेंट्स, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड पोलर नेचर का है तो वो हमेशा क्या है पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होगा, अदरवाइज़ नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल नहीं होता। पोलर नेचर दैट मीन्स कि एक ऐसा सॉल्युबल सब्सटेंस जिसमें पोल्स, प्लस पोल एंड माइनस पोल के क्या है सब सब्सटेंस वाले नेचर वाले सब्सटेंस उसमें अवेलेबल प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो पोलर नेचर के होते हैं वो पोलर सॉलिड में ही सॉल्युबल होते हैं, और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ द आयनिक सॉलिड्स। So these are the very important for you. Read it carefully and make the note properly also. Now next point we have molecular solids.
same as just we have discussed ionic solids, as similar as we will also discuss the molecular solids. In molecular solids, their structural units are present in the form of molecules. मीन्स मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो स्ट्रक्चरल यूनिट पार्ट होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं. एग्जांपल आयोडीन, आइस, मीथेन. जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो स्ट्रक्चरल यूनिट पार्ट थे वो आयंस के फॉर्म में थे, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में थे. लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या होता है, जो स्ट्रक्चरल यूनिट पार्ट होते हैं वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं. एग्जांपल हमने डिस्कस किया आयोडीन, आइस, मीथेन. नाउ van der Waals force आर फाउंड इन द मॉलिकुलर सॉलिड्स. जो मॉलिकुलर सॉलिड्स के सब्सटेंस होते हैं उनमें वीक van der Waals फोर्सेस क्या है, प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या है, ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है. अभी जो मॉलिकुलर सॉलिड्स होते हैं तो इनमें जो बाइंडिंग फोर्स होता है, जिसमें हमने एक फर्स्ट डिस्कस किया van der Waals फोर्स. इस तरीके से जो मॉलिकुलर सॉलिड होते हैं उनमें 3 टाइप्स के क्या होते हैं, बाइंडिंग फोर्स होते हैं. जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स. पोलर मॉलिकुलर सॉलिड लाइक द कार्बन मोनोऑक्साइड, इट हैज़ डाइपोल बाइंडिंग फोर्स. जो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड वो होते हैं जिनमें क्या है, ऐसे मॉलिकुलर सॉलिड जिनमें उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर फॉर्म में होते हैं और उनके बीच में क्या होता है, डाइपोल बाइंडिंग फोर्स होता है. एग्जांपल क्या है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड. सेकेंड पॉइंट भी है नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स. नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स, इट मीन्स फॉर एग्जांपल वी हैव O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इट हैज़ लंडन फोर्स. जो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड होते हैं ये ऐसे मॉलिकुलर सॉलिड होते हैं जिनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर फॉर्म में होते हैं. इनके बीच में कोई भी पोल्स प्रेजेंट नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल O2 क्या है, जो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स है, जिसमें क्या होता है, जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो लंडन फोर्स के फॉर्म में होता है. मीन्स ये बाइंडिंग फोर्स जो आपका van der Waals फोर्स और डाइपोल बाइंडिंग फोर्स से भी क्या होता है, वीक होता है. लंडन फोर्स क्या होता है, बहुत ही वीक नेचर का होता है. और इसी तरह से हम क्या है, थर्ड पॉइंट भी है व्हाट, सम मॉलिकुलर सॉलिड्स हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कुछ ऐसे मॉलिकुलर सॉलिड्स होते हैं जिनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल H2O एंड NH3. मीन्स ये ऐसे मॉलिकुलर सॉलिड है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. सो वी कैन से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्सो वी कैन गिव द एग्जांपल ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड्स. एंड व्हाट आर द एग्जांपल लाइक H2O, ammonia, water, ammonia. So these are the example of hydrogen bonding force. So these 4 types of binding force can be present in this molecular solids. So we have discussed one by one. You have to study also carefully. And next we have what, characters of molecular solids. Characters of molecular solid we will discuss there. कैरेक्टर्स ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड में हम बात करेंगे यहाँ पे. फर्स्ट पॉइंट भी है, दीज सॉलिड्स हैव van der Waals फोर्सेस. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. मीन्स व्हाट आर द कैरेक्टर्स, क्वेश्चन में भी देयर, व्हाट आर द कैरेक्टर ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड्स. So first character we can say in molecular solids have always van der Waals forces. Second point, they are soft solid. Yes, these are the soft solid. Soft solid, that means they have the very, as compared to crystalline solid, a strong attraction force of attraction.
they have the very weak type of binding force, so that's why their molecular solid will have the soft solids या soft nature. In molecular solid very weak type of van der Waals forces are present there, so that's why it will call the this type of solids is called the soft solid. Third point, due to the weak van der Waals forces have low melting point, boiling point. मोलिकुलर सॉलिड में जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही लो होता है, बिकॉज दैट जो मोलिकुलर सॉलिड है उसमें जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो वीक van der Waals फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प नहीं होता है. इट मीन्स इट विल बी लो. फोर्थ पॉइंट है, ड्यू टू लो वेपोराइजेशन एनर्जी दीज आर वोलेटाइल. ड्यू टू द लो वेपोराइजेशन एनर्जी दीज आर वोलेटाइल. जो मॉलिकुलर सॉलिड होते हैं ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं और इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है. तो ये वेपोराइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, इनकी लो होगी, बिकॉज दैट आप इसमें अगर आप हीट प्रोवाइड करते हैं या आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो इनका नेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है या इसकी एनर्जी प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और जिससे हम ये कह सकते हैं इट हैज़ द वोलेटाइल नेचर. वोलेटाइल नेचर का मतलब ये होता है ये अनस्टेबल फॉर्म में होता है, ये अपना शेप कभी भी चेंज कर सकता है लो अमाउंट के हीट या टेम्परेचर अप्लाई करने पे. सो इन दिस वे वी कैन से ड्यू टू द लो वेपोराइजेशन एनर्जी दीज आर volatile nature. Now fifth point we have polar solids are soluble in polar solvent. Those solid substance या molecular substance are soluble nature, so it can be soluble only polar solvent, and non-polar solids only it can be soluble in non-polar solvents. So we have also already discussed that if the solid substance या molecular solid में जो solid substance होते हैं अगर वो polar nature के हैं तो polar solvent में ही soluble होंगे, और अगर वो non-polar solid हैं तो non-polar substance non-polar solvent में ही soluble होंगे. 6th point we have, these are best conductor of heat and electricity. इनमें van der Waals फोर्स बहुत वीक होता है या बाइंडिंग फोर्स बहुत ही वीक होता है मोलिकुलर सॉलिड्स में. सो ये सॉफ्ट नेचर का भी होता है, और जो पोलर सॉल्वेंट होता है वो जो पोलर सॉलिड्स होते हैं वो पोलर सॉलिड में ही सॉल्युबल होते हैं. ड्यू टू दिस रीजन दीज आर ऑलवेज शोज द कैरेक्टर ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इनमें जो कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही बैड नेचर का होता है. सो दीज आर द कैरेक्टर्स, 6 कैरेक्टर ऑफ molecular solids. Okay. Now next point we have covalent solids.